हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर प्रिसीजन मेटेलिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो कंपनी है ये 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यानी कि लगभग 8 से 9 साल इस कंपनी को चालू हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा फिनिशिंग एलॉय व्हील, जिसका मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड जो भी क्लीनिंग, पॉलिशिंग और टेस्टिंग का जो काम होता है वो भी ये कंपनी काम करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विशाखापट्टनम में ये लोकेटेड है, डुवाडा में ये लोकेटेड है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी हमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये जो एलॉय व्हील्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है ये हमें काफ़ी पॉजिटिव आने वाले कुछ टाइम के लिए नजर आता है। तो उसके हिसाब से कंपनी के नंबर्स भी आने वाले टाइम पे अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के की प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड ये कंपनी के एक मेजर क्लाइंट है, तो उनके लिए ये वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपनी जो फिनिश्ड एलॉय व्हील्स हैं वो अपने यूएसए मार्केट में भी उसे वो सोच रहे हैं कि यूएसए मार्केट में भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल करे थ्रू सिल्वर मेटाई एंड आईएनसी यूएसए, यानी कि ये जो कंपनी है यूएसए की, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को वो यूएसए मार्केट में भी लॉन्च करे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटेड क्लीनिंग, यानी कि जो पूरा क्लीनिंग टेस्टिंग से रिलेटेड का वर्क होता है, तो वो ये कंपनी का काम है। उसके अलावा रोबोटिक पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग के बारे में हमने बात की, जो पॉलिशिंग होती है मेटल्स की, तो वो भी ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग वर्क होता है, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखा जाए तो सिर्फ एक दो सर्विसेज नहीं है, एक वेराइटी ऑफ सर्विसेज जहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो वो एक ये कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का हमें नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम ये फिनिशिंग की, एलॉय व्हील्स के फिनिशिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 8 से 9 साल में कंपनी काम कर रही है और लगातार प्रॉफिटेबल होना इस इंडस्ट्री में एक स्मॉल स्केल पे ये कंपनी भी काम कर रही है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा फोकस है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे काफ़ी कम है। तो अगर एसेट लाइट मॉडल पे ये कंपनी अभी काम कर रही है तो वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा जो इनकी कस्टमर्स हैं, इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, और वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो हर साल जनरेट हो रहा है। उसके अलावा नए कस्टमर्स भी ये और ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। 8 से 9 साल हो गए इस कंपनी को चालू हुए। तो देखा जाए तो जिस लेवल पे कंपनी काम कर रही है और वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? देखिए, ये पूरा आईपीओ अगर हम देखेंगे तो एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा जाने वाला है। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है। अब अगर हम अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स, यानी कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो नंबर है ये लैक्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18-19 में लगभग 3 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट थे, और अब ये टोटल एसेट का नंबर 21 करोड़ पे आ गया है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 साल के अंदर 7 टाइम्स कंपनी के टोटल एसेट्स हुए हैं। और यही अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए, सिर्फ 5 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था, और पिछले साल के एंड में 49 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया। तो ये काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ है। अगर सिर्फ पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो 100% से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े। तो जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें देखने को मिली है ये काफ़ी अच्छी है। और इसी के अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, पहले कंपनी 1 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही थी, लेकिन अभी कंपनी 1.49 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है।
तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत मेटल्स के प्राइसेस थोड़े कम हुए हैं तो इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभिषेक बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और जयंती रोजा रमानी, ये दोनों कंपनी के मेन प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब हम कंपनी के जो आईपीओ आया है कंपनी का उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए 19 को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 24 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और ये आईपीओ फिक्स्ड प्राइस है, मतलब बुक बिल्डिंग नहीं है, फिक्स मतलब इसी प्राइस पे शेयर मिलने वाले हैं। तो एक इक्विटी शेयर पे यहाँ पे 51 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है। यानी कि अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 1,02,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। और ये जो पूरे शेयर्स हैं ये एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ही लिस्ट होने वाले, यानी कि बीएससी पे ये लिस्ट नहीं होंगे। अगर इशू साइज की बात करेंगे तो 21.93 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज है। तो अगर हम इशू साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इशू साइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखेंगे जितने भी ऐसे जो एसएमई के आईपीओ जो जहाँ पे एनएससी पे लिस्टिंग हुई है तो उन पे काफ़ी बम्पर लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। अभी भी जो टाइम स्कैन लॉजिस्टिक का आईपीओ था वो सिर्फ एनएससी पे लिस्ट हुआ था और वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इशू साइज के बारे में है और ये लॉट साइज जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये एक छोटा सा जो चार्ट है जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिस्टिंग डेट नहीं दी होती है, लेकिन आप समझिए 24 जनवरी को इसका लास्ट डेट है। तो उसके एक हफ्ते बाद का आप समझ सकते हो लिस्टिंग डेट होगा। तो लगभग 31 जनवरी या 1 या 2 फरवरी के लगभग ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो ये आपका मिनिमम प्राइस है जो कि मैंने आपको बताया। ये रिटेल कैटेगरी के अंदर है। अगर आपको 2 से 3 लॉट या फिर 10-15 लाख की भी अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आप एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और जो पोटेंशियल इस कंपनी के पास है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो एसएमई आईपीओ है यहाँ पे पूरा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही मेरे ख्याल से गेम होता है। तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एप्लीकेशन आपने लगानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपने सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो रोज देखना चाहिए। लगभग 22 या 23 के लगभग अगर ये आईपीओ लगभग 20 से 30 टाइम्स अगर लिस्ट होता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे 10 से 15% के जो लिस्टिंग इन आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर 50 से 60 टाइम्स अगर ये आईपीओ 23 जनवरी तक ही अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको आराम से 40 से 50% के लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक इंडिकेशन हो जाएगा कि आईपीओ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो पूरा देख के फिर ये एप्लीकेशन लगानी चाहिए। बाकी जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में हमने बात कर ली है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि प्रिसीजन मेटलिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।